Sentence improvement 29. Question is, scarcely had the passengers boarded the plane when the captain welcomed them. Options are that the captain welcomed them, then the captain welcomed them, when the captain had welcomed them. देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम स्कार्सली को सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ करते हैं तो वो अपने साथ आगे वैन लेता है, ठीक है ना। वैन का वो पेयर बनाता है। जब भी हम स्कार्सली को सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ करते हैं वैन का वो पेयर बनाता है। और स्कार्सली जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो वो इन्वर्जन का यूज़ करता है, यानी कि वर्ब पहले लेता है और सब्जेक्ट को बाद में लेता है, यानी कि नाउन से पहले या सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है स्कार्सली जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आता है तब। अब स्कार्सली जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आता है वो वैन के साथ पेयर बनाता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दैट दिया है और यहाँ पर देन दिया है तो दोनों हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। और जब भी ये वैन के साथ पेयर बनाता है तो स्कार्सली वाला जो पार्ट है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहता है और जो वैन वाला पार्ट होता है वो सिंपल पास्ट में रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्कार्सली सेंटेंस की शुरुआत में है, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पेयर बना रहा है जो कि ठीक है, और वैन के बाद सिंपल पास्ट को यूज़ कर रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है। और जो ऑप्शन 3 है उसमें वैन वाला पार्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है जो कि रॉन्ग है। तो हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है हार्डली इम्फेसाइज करता है डिफिकल्टी को और इनसफिशियंसी को, और स्कार्सली इम्फेसाइज करता है रेयरिटी को और ए वेरी स्मॉल अमाउंट को। एग्जाम्पल है आई कैन हार्डली हियर यू, यहाँ पर डिफिकल्टी शो कर रहा है कि मैं तुम्हें मुश्किल से सुन पा रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ही स्कार्सली न्यू हर, और यहाँ पर वो स्मॉल अमाउंट को या फिर रेयरिटी को शो कर रहा है, सॉरी यहाँ पर वो रेयरिटी को शो कर रहा है कि मैं तुम्हें मुश्किल से जानता हूँ, ठीक है ना। ही स्कार्सली न्यू हर, वो उसके बारे में मुश्किल से ही जानता होगा या फिर उसके बारे में बहुत ही कम वो जानता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है हार्डली एंड स्कार्सली बोथ आर नेगेटिव एडवर्ब्स, ये दोनों एडवर्ब्स हैं लेकिन नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। वी डोंट यूज़ अनदर नेगेटिव विद देम, हम इनके साथ दूसरे नेगेटिव्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आई डोंट हार्डली नो हिम, यहाँ पर डोंट भी यूज़ कर दिया, हार्डली भी यूज़ कर दिया जो कि रॉन्ग है। तो राइट आंसर होगा आई हार्डली नो हिम, मैं उसे मुश्किल से ही जानता हूँ, ठीक है, या मुझसे जानता ही नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स हार्डली और स्कार्सली मेक ए पेयर विद वैन, वैन वी यूज्ड देम इन दिस वे द सेंटेंस स्टार्टेड विद हार्डली और स्कार्सली एंड फॉलोज इनवर्जन। जब भी हार्डली और स्कार्सली वैन के साथ पेयर बनाते हैं और जब भी ये इसके साथ पेयर बनाते हैं तो हार्डली और स्कार्सली को हम सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ करते हैं और ये इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। जैसे कि हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन वैन द ट्रेन लेफ्ट, हार्डली और वैन पेयर बना रहे हैं, हार्डली से सेंटेंस शुरू हुआ है, इन्वर्जन आया है यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वैन वाला पार्ट हमारा किस में रहता है, पास्ट सिंपल में रहता है। वैसे ही स्कार्सली में होता है स्कार्सली हैड बी फिनिश्ड डिनर वैन द लाइट्स वेंट आउट, वैन वाला पार्ट हमारा पास्ट इंडेफिनेट में रहता है और स्कार्सली इन्वर्जन को फॉलो करता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे पहले लेता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यानी कि स्कार्सली हेड सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका फॉर्मेट है हार्डली स्कार्सली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या फिर हम कहें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर वैन प्लस पास्ट सिंपल। और दिस शोज दैट वन एक्शन वाज कंप्लीटेड जस्ट बिफोर अनदर स्टार्टेड, और ये शो करता है, ये पेयर शो करता है या फिर ये फॉर्मेट शो करता है कि कोई एक कार्य कंप्लीट हुआ था दूसरे कार्य के जस्ट शुरू होने से पहले, ठीक है ना, यानी कि एक कार्य खत्म होते ही दूसरा कार्य शुरू हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स।